जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज की इस क्लास में प्लेटफॉर्म बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करेंगे, जिसमें आज की इस क्लास में इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक क्लास को ज़रूर देखिएगा, तभी क्लास को आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 15। और लास्ट में आप लोग कमेंट कर दिया कि आप लोग का 100 में कितना मार्क्स आया। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 15 का पहला क्वेश्चन कर रहा है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फुटबॉल में खिलाड़ी को चेतावनी देने के लिए किस रंग का कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है, बताइए। तो एक का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पीला रंग के कार्ड का जो है ना इस्तेमाल किया जाता है। अगर बात करें कि चेतावनी देने के लिए किस कार्ड का प्रयोग करते हैं, पीला कार्ड का मतलब प्रयोग करते हैं। और फुटबॉल में लाल कार्ड का इस्तेमाल किसी खिलाड़ी को मैच से हटाने के लिए किया जाता है। अगर लाल कार्ड का बात करें तो किसी खिलाड़ी को मैच से हटाने के लिए किया जाता है। और फुटबॉल में ग्रीन कार्ड का इस्तेमाल निष्पक्ष व्यवहार के लिए प्रयोग किया जाता है। और फुटबॉल में नीला कार्ड का इस्तेमाल अस्थायी रूप से निलंबित खिलाड़ी को नीला कार्ड दिखाया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। करा कि भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत के किस राज्य में शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है, बताइए कहाँ है। तो 2 का से उत्तर को ऑप्शन नंबर 1, आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है। और याद रखिए कि शेषाचलम जैव मंडल को वर्ष 2010 में बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना घोषित किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से क्या है संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से क्या है संबंधित है, बताइए कौन सा आर्टिकल है। तो 3 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर से अनुच्छेद कितना है, तो 154 है। तो याद रखिए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 154 राज्यपाल की सभी कार्यपालिका शक्तियों से संबंधित है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत राज्यों के राज्यपाल की पद की चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करा कि प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है, बताइए। प्लेइंग टू विन नामक आत्मकथा निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने लिखी है, बताइए। तो 4 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइना नेहवाल ने लिखा है। कौन लिखा है, साइना नेहवाल ने लिखा है। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान करें। स्थलीय ग्रह कौन सा है, बताइए। तो 5 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बुध है। कौन सा ग्रह है, तो बुध है। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है, बताइए। करा निम्नलिखित में से कौन सा रैकेट से खेला जाने वाला खेल है, बताइए। तो 6 का से उत्तर को ऑप्शन नंबर 1, स्क्वैश है। क्या है, तो स्क्वैश है। तो स्क्वैश जो है ना रैकेट से खेला जाने वाला क्या है, तो खेल है। नेक्स्ट आइए करा कि लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, बताइए। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुना जाता है, बताइए। तो 7 का से उत्तर को ऑप्शन नंबर 1, 1 वर्ष के लिए जो है ना चुना जाता है। तो लोक लेखा समिति के सदस्यों को 1 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। और लोक लेखा समिति का गठन अगर पूछेगा तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत पहली बार 1921 में हुआ था। नेक्स्ट आइए करा कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की थी, बताइए। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना निम्नलिखित में से किस लेखक ने की थी, बताइए। तो 8 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। कौन किया था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था। और याद रखिए कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास आनंद मठ से जो है ना लिया गया है। नेक्स्ट आइए करा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, बताइए। कौन सा अनुच्छेद में बोला गया है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, बताइए। तो 9 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी होगा। अनुच्छेद 129 में कहा गया है। नेक्स्ट आइए करा कि हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बताइए। हेडर शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो 10 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से क्या है, तो संबंधित है। नेक्स्ट आइए करा कि मुद्रा की डैश मांग के मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है, बताइए। मुद्रा की कौन सी मांग मुख्य रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है, बताइए। तो 11 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, एहतियाती होती है। तो मुद्रा की एहतियाती मांग रूप से भावी प्राप्तियों और व्यय की अनिश्चितता के कारण उत्पन्न होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है, बताइए।
मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। बहुत अच्छे क्वेश्चन सारे दिए गए हैं, ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन एकदम आपके एग्जाम पैटर्न के हूबहू क्वेश्चन दिया गया है। और आपको जल्द जो है ना आपका PYQ जो इसके पहले एग्जाम हुआ है उसको हम भी करवा देंगे, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। अब जो है ना ये बुक अब लास्ट स्टेज पे बचा हुआ है, आपका 15वां सेट है, 5 सेट और बचा है, तो जल्दी ही आपको करवा करके ख़त्म कर देंगे। चलिए बताइए इसका उत्तर क्या होगा। तो मैराथन की दौड़ की लंबाई जो होती है, कितनी दूरी कितनी होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 42.195 किलोमीटर होता है। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में से कौन तबला से क्या है संबंधित है, बताइए तबला से कौन संबंधित है। तो 13 का से उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, जाकिर हुसैन का संबंध किससे, तो तबला वादक है। ठीक है, रविशंकर प्रसाद का संबंध किससे, सितार से है। और शाहिद परवेज का संबंध किससे, तो सितार से है। अमजद अली खान का संबंध बोलेगा तो किससे है, तो सरोद से है। और पन्नालाल घोष का संबंध बोलेगा तो किससे, तो बांसुरी से है। और उस्ताद रहमान खान का संबंध किससे है, तो पखावत से है। और भजन सुपारी का संबंध बोलेगा तो किससे, तो संतूर से है। तो ये सारे जो है डिटेल वगैरह सारा दिया रहता है, तो जल्दी से आप सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का जो होमवर्क सीरीज है उसको ज्वाइन कर लीजिए। और जो भी गलत क्वेश्चन उसको जो है ना देखिए कि हाँ डिटेल में कौन सा क्वेश्चन कौन सा मेरा गलत हुआ है, ताकि मेरा आगे से जो है ना वो क्वेश्चन गलत नहीं हो। ठीक है, इसके लिए सभी लोग बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट होमवर्क ज्वाइन कर लीजिए। आप लोग को लास्ट में बता दें कैसे ज्वाइन करना है, आप सभी लोग जो है ना लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट आइए करें कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है, बताइए। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है। तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 5 प्रकार की रीट जारी की जा सकती है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए करें कि वह दर जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है क्या कहलाती है, बताइए। वह दर जिस पर RBI वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि के लिए उधार देता है क्या कहलाता है। तो 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेपो दर कहलाता है। क्या कहलाता है, रेपो दर कहलाता है। नेक्स्ट आइए करें हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं, बताइए। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं। तो 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा का जो है ना प्रमाण मिला है। नेक्स्ट आइए करें कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है, बताइए कौन सा शहर है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, पाटलिपुत्र है। कौन सा शहर है, तो पाटलिपुत्र है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, बताइए। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता है, बताइए क्या होगा। तो 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, बैल को जो है ना देखा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर बैल पशु अक्सर जो है ना देखा जाता है। नेक्स्ट आइए करा कि आर्यभट्ट एक महान क्या थे, बताइए। आर्यभट्ट एक महान क्या थे। तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, खगोल शास्त्री एवं क्या है गणितज्ञ थे। नेक्स्ट आइए करा कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग जो है ना क्या था, बताइए। करा कि सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज विभाग क्या था। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैन्य विभाग था। क्या था, अर्ज विभाग जो है सैन्य का था। तो सल्तनत काल के दौरान दीवाने अर्ज क्या था, सैन्य विभाग था। नेक्स्ट आइए करा कि वर्ष 1857 के में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह की आग किस दिन भड़की थी। वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह किस आग जो है ना किस दिन भड़की थी। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 10 मई को भड़का था। ठीक है, तो सर्वप्रथम 10 मई 1857 को मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की जो है ना शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आइए करा कि कोल विद्रोह कब हुआ था, बताइए। कोल विद्रोह कब हुआ था। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 1831 से 32 के बीच हुआ था। नेक्स्ट आइए करा निम्नलिखित में से किसने रौलट एक्ट को काला कानून कहा था, बताइए किसने कहा था। करा निम्नलिखित में से किसने रौलट एक्ट को काला कानून कहा था। तो 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, MK गांधी ने कहा था। कौन कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। नेक्स्ट आइए करा कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, बताइए। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, बताइए क्या होगा। तो 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कब हुआ, 1920 में इसका स्थापना किया गया। तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ, तो 1920 में हुआ। और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना बॉम्बे में किया गया था। कब, 1920 में किया गया था। नेक्स्ट आइए करा कि दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है, बताइए। दंडकारण्य का पठार किस राज्य में स्थित है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट आइए करा कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती। यहाँ पे नहीं पूछा है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बताइए।
तो 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा से होकर नहीं गुजरता लेकिन झारखंड, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरता है। ठीक है, याद रखिए कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो 8 राज्य कौन कौन है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं कौन है? मिजोरम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश को नहीं छूता? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश को जो है मतलब टच नहीं करता? बताइए कौन सा राज्य है? तो 27 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मणिपुर नहीं है। मणिपुर जो है टच नहीं करता, लेकिन मिजोरम लगता है, त्रिपुरा लगता है, असम लगता है। ठीक है, तो याद रखिए मणिपुर राज्य जो है ना बांग्लादेश को नहीं छूता है। बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य से जो है ना जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 28 का रहा कि बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं आधुनिक भारत के मंदिर है, यह किसने कहा था? क्वेश्चन कर रहा है कि बहुदेशीय नदी घाटी परियोजनाओं आधुनिक भारत के मंदिर, यह किसने कहा था? तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। कौन कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। नेक्स्ट है ये करा कि लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? बताइए, लीची पर राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र बिहार के किस जिले में स्थित है? तो 29 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के निम्नलिखित जिलों के उत्तर से दक्षिण का व्यवस्थित करें, मतलब उत्तर से दक्षिण क्रम में व्यवस्थित करना है बिहार के जिला। बताइए कौन कौन होगा? तो 30 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। पहले क्या होगा? गोपालगंज होगा, उसके बाद क्या होगा? सिवान होगा, उसके बाद बक्सर होगा और उसके बाद क्या होगा? रोहतास होगा। ठीक है, तो याद रखना कि दिए गए विकल्पों में से अगर क्रम के अनुसार उत्तर से दक्षिण वो बात करें तो कौन कौन होगा? तो पहले हो जाएगा, कौन हो जाएगा? तो पहले गोपालगंज, सिवान, बक्सर और क्या हो जाएगा? तो रोहतास हो जाएगा। और याद रखिए बिहार में जिलों की कुल संख्या बोलेगा कितना है? तो 38 है। और बिहार में पुलिस जिलों की संख्या बोलेगा कितना है? तो 40 है। और बिहार के सबसे उत्तरी जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण तथा सबसे दक्षिणी जिला बोलेगा तो गया है। तो ये पॉइंट ना याद रखिएगा, बिहार का सबसे उत्तरी जिला बोलेगा तो पश्चिमी चंपारण और सबसे दक्षिणी जिला बोलेगा तो गया है। और बिहार का सबसे पूर्वी जिला बोलेगा तो किशनगंज है, सबसे पश्चिमी जिला बोलेगा तो क्या है? कैमूर है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार केसरी, करा बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है जो स्वतंत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। बताइए किसको जानते हैं? तो 31 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। नेक्स्ट है ये करा बिहार का कौन सा शहर अपनी शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध है जिसे जीआई टैग भौगोलिक संकेत टैग प्राप्त है? बताइए कौन सा जिला का है? बताइए कौन सा शहर का है? तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर मुजफ्फरपुर का है। कहाँ का है? मुजफ्फरपुर का है। तो बिहार का मुजफ्फरपुर शहर अपनी शाही लीची के लिए विश्व प्रसिद्ध है जिसे डीआई टैग मतलब भौगोलिक संकेत टैग भी क्या है? तो प्राप्त है। नेक्स्ट है ये करा कि बिहार के आदिवासी समुदायों द्वारा अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाने वाला प्रमुख प्राकृतिक पर्व कौन सा है? बताइए। तो 33 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्मा है। क्या है? तो कर्मा है। नेक्स्ट है करा कि बिहार का मुंगेर का किला जो गंगा नदी के किनारे स्थित है किस ऐतिहासिक शासक की राजधानी रहा है? बताइए। और बिहार का मुंगेर का किला जो गंगा नदी के किनारे स्थित किस ऐतिहासिक शासक की राजधानी रहा है? बताइए। तो 34 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसका रहा है? तो मीर कासिम का रहा है। नेक्स्ट है करा कि बिहार का बेतिया घराना किस शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र की वादन परंपरा के लिए जाना जाता है? बताइए। करा बिहार का बेतिया घराना किस शास्त्रीय संगीत वाद्ययंत्र की वादन परंपरा के लिए जाना जाता है? बताइए। तो 35 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, पखावज। क्या होगा? तो पखावज। नेक्स्ट है करा कि मछली में पाया जाता है, क्या पाया जाता है? बताइए। मछली में पाया जाता है। बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। नेक्स्ट है करा कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहा जाता है? बताइए। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के पूर्ण विघटन को क्या कहते हैं? तो 37 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनोक्सी शोषण कहते हैं। नेक्स्ट है ये करा हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? बताइए। हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो 38 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। क्या कहेंगे? वायुमंडलीय दबाव कहेंगे। नेक्स्ट है ये करा कि किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? बताइए। किस प्रकार के जानवरों को अंडा जानवर कहा जाता है? वैसे किसको बोलते हैं? तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडे देने वालों को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अंडे देने वाले को। नेक्स्ट है करा कि उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस दिशा में? बताइए। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं किस दिशा में? तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशाओं में जो है ना कार्य करते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि जब लिटमस बिलिया ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? करा कि जब लिटमस बिलिया ना तो अम्लीय और ना ही क्षारीय होता है तब इसका रंग कैसा होता है? तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैगनी होता है। क्या होता है? तो बैगनी होता है। नेक्स्ट है ये करा कि धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें से बहुत सारे ढीले अवंधित क्या होते हैं? बताइए। करा धातु विद्युत की अच्छी सुचालक होती है क्योंकि उनमें से बहुत सारे ढीले अवंधित क्या होती है? तो 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन जो है ना, इलेक्ट्रॉन अवंधित होते हैं। ठीक है।
बंधित इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है ये करा कि रूट टिप या सूट टिप कौन सा ऊतक में पाया जाता है, बताइए। करा रूट टिप या सूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है। तो 43 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, विभाजक ऊतक जो है ना पाया जाता है। नेक्स्ट ये करा कि पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है। पीढ़ी F1 में दिखाई देने वाला लक्षण कौन सा है। तो 44 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रबलता है। क्या है, तो प्रबलता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 45 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, लेकिन MS विंडोज़ है, लिनक्स है और मैक OS है। नेक्स्ट है करा कि भारतीय मूल की किस गायिका ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है, बताइए। करा कि भारतीय मूल की किस गायिका ने अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड जीता है, कौन जीता है। तो 46 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजा कुमारी जीता है। कौन जीता है, राजा कुमारी जीता है। नेक्स्ट है करा कि भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर 40 सेमी क्रायोजेनिक इंजन को किसने लॉन्च किया है। भारत के पहले इलेक्ट्रिक मोटर 40 सेमी क्रायोजेनिक इंजन को किसने लॉन्च किया है। तो 47 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च किया है। कौन किया, अग्निकुल कॉस्मोस लॉन्च किया है। नेक्स्ट है करा कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर कितना कर दिया है, बताइए। भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या को 1500 से घटाकर कितना कर दिया है। तो 48 का सही उत्तर, 48 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी, 1200 कर दिया। कितना कर दिया, 1200 कर दिया है। तो याद रखिएगा कि भारत के चुनाव आयोग ने मतदान केंद्र में मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1500 से घटाकर 1200 कर दिया है। नेक्स्ट है करा कि भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम बिक्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, बताइए। भारत का प्रमुख नागरिक विमानन कार्यक्रम बिक्स इंडिया 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो 49 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा, हैदराबाद में। नेक्स्ट है करा कि द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुजारा के द्वारा जो है ना लिखा गया है। और ये जो है ना भारतीय क्रिकेटर चेतेश्वर पुजारा की जो है ना पत्नी पूजा पुजारा है। नेक्स्ट है करा कि यशोदा AI फ्यूचर शिफ्ट लैब्स के सहयोग से कौन सी एक जो है ना एक पहल है, बताइए। यशोदा AI फ्यूचर शिफ्ट लैब्स FSL के सहयोग से कौन सी एक पहल है। तो 51 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है ना कि एक पहल है। नेक्स्ट है करा कि हाल ही में किस राज्य ने ITI चलो अभियान करा, हाल ही में किस राज्य ने ITI चलो अभियान की शुरुआत की, बताइए कौन सा राज्य किया है। तो 52 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश किया है। कौन किया, उत्तर प्रदेश किया है। नेक्स्ट है ये करा 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया, बताइए। 26 मई 2025 को पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो 53 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जस्टिस विपुल मनु भाई पंचोली को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है करा कि असम राज्य ने किस राज्य नाम से पहली न्यूज मतलब AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है, बताइए। करा असम राज्य ने किस नाम से पहली AI न्यूज एंकर को लॉन्च किया है। तो 54 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, अंकिता को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है करा कि 24 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की जो है ना कैमी बैठक की अध्यक्षता की है, बताइए। करा 24 मई 2025 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में नीति आयोग की कौन सी बैठक की अध्यक्षता की है। तो 55 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट है करा कि 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है, बताइए। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन जहाज का नाम क्या है। तो 56 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, INS भी कॉर्डिन है। क्या है, INS भी कॉर्डिन है, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ये करा कि कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, बताइए। कामिल इदरीस को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूडान देश का जो है ना प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है ये करा कि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया, बताइए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 58 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बानो मुश्ताक को जो है ना सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है ये करा चीन और किस देश के मध्य गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया, बताइए। करा चीन और किस देश के मध्य गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया, बताइए किस देश के बीच किया गया है। तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी, कंबोडिया के बीच किया गया है। तो चीन और कंबोडिया के मध्य गोल्डन ड्रैगन 2025 नामक सैन्य अभ्यास किया गया है। नेक्स्ट है करा कि क्वेश्चन नंबर देखिए 60 करा कि 28वां ला लीगा 2025 का खिताब देश ने जीता है, बताइए। 28वां ला लीगा 2025 का खिताब किस देश ने जीता है।
तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, FC बार्सिलोना जीता है। कौन जीता है? FC बार्सिलोना जीता है। ठीक है, तो बार्सिलोना ने अपने विरोधी एस्पेनियोल पर 2.0 की जीत के साथ अपना 28वां ला लीगा जो है ना खिताब जीता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए 61 नंबर क्वेश्चन से क्या है, तो मोटर वाहन अधिनियम और पाठ पूर्व से क्वेश्चन है, तो ध्यानपूर्वक देखिए। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक ट्रक का चित्र हो और उस पर एक लाल रेखा खींची हो, का क्या अर्थ है बताइए। कह रहा है एक गोलाकार यातायात संकेत जिसमें एक ट्रक का चित्र हो और उस पर एक लाल रेखा खींची हो, क्या अर्थ है बताइए। तो 61 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इस रास्ते पर ट्रकों का प्रवेश क्या है, तो वर्जित है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि वाहन के डैशबोर्ड पर बैटरी के आकार की लाल बत्ती मतलब बैटरी वार्मिंग लाइट जलने का क्या मतलब है बताइए। तो 62 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बैटरी या वाहन की चार्जिंग प्रणाली अल्टरनेटर में क्या है, कोई समस्या है। नेक्स्ट सही कह रहा है कि एक टी चौराहे पर जब आप समाप्त होने वाली सड़क से मुख्य सड़क पर आ रहे हो तो किसे रास्ता देना चाहिए बताइए। कह रहा है एक टी चौराहे पर जब आप समाप्त होने वाली सड़क से मुख्य सड़क पर आ रहे हो तो आप किसे रास्ता देना चाहिए। तो 63 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, मुख्य सड़क पर दोनों दिशाओं से आने वाले यातायात को देना चाहिए। नेक्स्ट सही कह रहा है कि भारत में वाणिज्यिक वाहन चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है बताइए। भारत में वाणिज्यिक वाहन मतलब ट्रांसपोर्ट व्हीकल चलाने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करने की जो न्यूनतम आयु होती है कितनी होनी चाहिए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 वर्ष जो है ना होनी चाहिए। नेक्स्ट सही करा कि ट्यूबलेस टायर का ट्यूब वाले टायर की तुलना में क्या फ़ायदा है बताइए। ट्यूबलेस टायर का ट्यूब वाले टायर की तुलना में क्या फ़ायदा है। तो 65 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंचर होने पर ट्यूबलेस टायर से हवा धीरे धीरे निकलती है जिससे वाहन को नियंत्रित जो है करना क्या होता है, आसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा कि यदि आपको हाईवे पर लंबी दूरी की ड्राइविंग के दौरान नींद आ रही है तो ये सबसे सुरक्षित कदम क्या होगा बताइए। करा यदि आपको हाईवे पर लंबी दूरी की ड्राइविंग के दौरान आपको नींद आ रही है तो सबसे सुरक्षित कदम क्या होगा। तो 66 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाहन को किसी सुरक्षित स्थान को रोककर जो है ना थोड़ी देर सो जाना। नेक्स्ट सही करा कि बिहार की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे कृषि वाहनों को समान होने का एक ड्राइवर को क्या करना चाहिए बताइए। कह रहा है कि बिहार की सड़कों पर ट्रैक्टर ट्रॉली जैसे कृषि वाहनों से सामना होने पर एक ड्राइवर को क्या करनी चाहिए बताइए। तो 67 का सही उत्तर क्या होगा, तो और ऑप्शन दिया उसको देखिए, बताइए क्या होगा। तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, धैर्य रखें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें और जब रास्ता पूरी तरह साफ हो और सुरक्षित हो तभी जो है ना ओवरटेक करें। नेक्स्ट सही करा कि स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का सबसे सुरक्षित और अनुशासित तरीका क्या है बताइए। स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का सबसे सुरक्षित और अनुशासित तरीका क्या है। तो 68 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, घड़ी की जो है 9 और 3 की स्थिति में दोनों हाथों से पकड़ना। तो स्टीयरिंग व्हील पकड़ने का सबसे सुरक्षित और अनुशासित तरीका घड़ी की जो है ना 9 और 3 की स्थिति में दोनों हाथों से पकड़ना होता है। नेक्स्ट सही करा कि मालवाहक जहाज में जानवरों को ले जाने के संबंध में क्या नियम है बताइए। करा कि मालवाहक वाहनों में जानवरों को ले जाने के संबंध में क्या नियम है। तो 69 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जानवरों को सुरक्षित और मानवीय तरीके से ले जाना चाहिए और संबंधित नियमों का जो है ना पालन करना चाहिए। नेक्स्ट सही करा कि वाहन में रेडिएटर फैन का क्या कार्य है बताइए। वाहन में रेडिएटर फैन का क्या कार्य है। तो 70 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब वाहन धीमी गति से चल रहा हो या रुका हो तो वह यह रेडिएटर से हवा जो है ना खींचकर उसे ठंडा करे। नेक्स्ट सही करा कि मोटर वाहन अधिनियम से परिभाषित गोल्डन आवर का क्या अर्थ है बताइए। मोटर वाहन अधिनियम से परिभाषित गोल्डन आवर का क्या अर्थ है। तो 71 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्घटना के बाद पहला घंटा जो जीवन बचाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट सही करा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति मतलब व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी के अनुसार एक निजी मतलब वाहन के लिए अधिकतम कितनी आयु के बाद पंजीकरण रद्द करने का प्रस्ताव है बताइए। तो 72 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कितना है, तो 20 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट सही करा एक त्रिकोणीय चेतावनी संकेत जिसमें एक कार चट्टान से गिरती हुई दिखाई दे, क्या अर्थ है बताइए। करा एक त्रिकोणीय चेतावनी संकेत जिसमें एक कार चट्टान से गिरती हुई दिखाई दे, का क्या अर्थ है। तो 73 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आगे नदी का जो है ना किनारा या घाट है। नेक्स्ट सही करा कि मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य होते हुए वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत अपराध है बताइए। मानसिक या शारीरिक रूप से अयोग्य मतलब जो है ना आप योग नहीं है, अयोग्य होते हुए वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम की किस धारा के तहत अपराध है। तो 74 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर धारा 186 मतलब मानसिक शारीरिक रूप से अयोग्य होकर जो है चलाना चाहिए। नेक्स्ट सही करा कि दिन के समय किन परिस्थितियों में लो बीम हेडलाइट जलाकर चलना सुरक्षित माना जाता है बताइए। करा दिन के समय में किन परिस्थितियों में लो बीम हेडलाइट जलाकर चलना सुरक्षित माना जाता है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भारी बारिश या घने कोहरे या खराब दृष्टता में आप जो है ना चला सकते हैं। चलिए आगे देखिए।
नेक्स्ट है ये करा कि न्यायालय के किस गंभीर परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से आयोग घोषित कर सकता है, बताइए। न्यायालय किस गंभीर परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को ड्राइविंग लाइसेंस रखने से आयोग घोषित कर सकता है? तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, किसी गंभीर अपराध को अंजाम देने के लिए वाहन का उपयोग करने पर। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि फास्ट टैग का उपयोग वाहन में कहाँ किया जाता है, बताइए। फास्ट टैग का उपयोग वाहन में कहाँ किया जाता है? तो 77 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन की विंड स्क्रीन में किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए करा कि सड़क पर यातायात की गति को स्वाभाविक रूप से कम करने के लिए बनाए गए कृत्रिम घुमावदार मार्ग को क्या कहा जाता है? सड़क पर यातायात की गति को स्वाभाविक रूप से कम करने के लिए बनाए गए कृत्रिम घुमावदार मार्ग को क्या कहा जाता है, बताइए। तो 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सीकेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सीकेन कहते हैं। तो सड़क पर यातायात की गति को स्वाभाविक रूप से कम करने के लिए बनाए गए कृत्रिम घुमावदार मार्ग को जो है ना सीकेन कहा जाता है। नेक्स्ट ये करा कि यदि आप एक ऐसे चौराहे पर है जहाँ कोई संकेत या बत्ती नहीं है तो आपको किसे रास्ता देना चाहिए, बताइए। यदि आप एक ऐसे चौराहे पर हैं जहाँ कोई संकेत या बत्ती नहीं है तो आपको किसे रास्ता देनी चाहिए? तो 79 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, आपके दाईं ओर से आने वाले यातायात को जो है रास्ता देनी चाहिए। नेक्स्ट ये करा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट कौन सा प्राधिकरण जारी करता है, बताइए। करा कि अखिल भारतीय पर्यटक परमिट ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट कौन सा प्राधिकरण जारी करता है? तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित राज्य का परिवहन प्राधिकरण स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जारी करता है। नेक्स्ट ये करा कि किसी वाहन की ग्राउंड क्लियरेंस का क्या दर्शाती है, बताइए। करा किसी वाहन की ग्राउंड क्लियरेंस क्या दर्शाती है? तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमीन और गाड़ी के सबसे निचले हिस्से के बीच की दूरी को दर्शाता है। नेक्स्ट ये करा कि पटना जैसी जगहों पर बारिश के जल भराव वाले इलाके से गुजरते समय सबसे अच्छी सावधानी क्या है, बताइए। पटना जैसी जगहों पर बारिश से जल भराव वाले इलाकों से गुजरते समय सबसे अच्छी सावधानी क्या है? तो 82 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धीमी और एक समान गति जो है ना बनाए रखें, नहीं तो सीधे नाला में एक अंदर चल जाइएगा। ऐसा पटना का स्थिति है, ठीक है ना, अभी जैसा कि चल रहा है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि डैशबोर्ड पर टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की लाइट जलने पर क्या मतलब हो सकता है, बताइए। डैशबोर्ड पर टीसीएस ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की लाइट जलने पर क्या मतलब हो सकता है, बताइए। तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम सक्रिय या उसे कोई खराबी है। तो डैशबोर्ड पर जो है ना टीसीएस मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम की लाइट जलने का मतलब हो सकता है कि सिस्टम सक्रिय और उसमें कोई जो है ना खराबी है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक बूस्टर का मुख्य कार्य क्या है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रेकिंग सिस्टम में ब्रेक बूस्टर का मुख्य कार्य क्या है? तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवर द्वारा ब्रेक पैडल पर लगाए गए बल को जो है ना बढ़ाना होता है। नेक्स्ट आइए करें, एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे ऑक्सीजन सेंसर का क्या काम है, बताइए। एग्जॉस्ट सिस्टम में लगे ऑक्सीजन का सेंसर जो है ओटी सेंसर का क्या काम होता है? तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एग्जॉस्ट गैस में ऑक्सीजन की मात्रा को जो है ना मापना। नेक्स्ट आइए करा कि यदि गाड़ी में ब्रेक फ्यूल स्तर कम हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, बताइए। करा यदि गाड़ी में ब्रेक फ्यूल का स्तर बहुत कम हो जाए तो क्या हो सकता है? तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ब्रेक पेडल का नरम होना या ब्रेक पर जो है ना काम ना करना, ठीक है। तो यदि गाड़ी में ब्रेक फ्यूल का स्तर बहुत कम हो जाए तो ब्रेक पेडल का नरम होना या ब्रेक का काम ना करना हो सकता है। नेक्स्ट सही करा कि टायर प्रेशर गेज नामक उपकरण का क्या उपयोग है, बताइए। टायर प्रेशर गेज नामक उपकरण का क्या उपयोग है, बताइए। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, टायर के अंदर हवा का दबाव जो है ना मापना, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि बारिश के मौसम में टायरों की अच्छी ट्रेड डेप्थ नालियों की गहराई क्यों महत्वपूर्ण होती है? बारिश के मौसम में टायरों की अच्छी ट्रेड डेप्थ नालियों की गहराई क्यों महत्वपूर्ण होती है? तो 88 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सड़कों से पानी हटाकर बेहतर पकड़ बनाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट ये करा कि गैस्केट सीलेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है, बताइए। गैस्केट सीलेंट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो 89 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस्केट के साथ लीक प्रूफ सील सुनिश्चित करने के लिए जो है ना किया जाता है। नेक्स्ट ये करा कि गाड़ी के हॉर्न सर्किट में हॉर्न रिले का क्या काम होता है, बताइए। गाड़ी के हॉर्न सर्किट में हॉर्न रिले का क्या काम होता है? तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कम पावर वाले स्विच को उच्च पावर वाले हॉर्न को नियंत्रित करने देना, ठीक है। तो गाड़ी के जो है ना गाड़ी के हॉर्न सर्किट में हॉर्न रिले का काम पावर वाले स्विच को उच्च पावर वाले हॉर्न को जो है नियंत्रित करने देना है, ठीक है। नेक्स्ट सही करें, इंजन में कैम सॉफ्ट का मुख्य काम क्या है, बताइए। इंजन में कैम सॉफ्ट का मुख्य काम क्या है? तो 91 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंजन के बाल को सही समय पर खोलना और जो है ना बंद करना। नेक्स्ट सही करें, कार में ग्राउंड स्ट्रेप का क्या उद्देश्य है? कार में ग्राउंड स्ट्रेप का क्या उद्देश्य है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंजन और बॉडी के बीच एक अच्छा विद्युत कनेक्शन सुनिश्चित करना होता है।
नेक्स्ट आएगा कि वाहनों में मल्टीमीटर का उपयोग क्या जांचने के लिए होता है, बताइए। वाहन में मल्टीमीटर का उपयोग क्या जांचने के लिए होता है? तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वोल्टेज, करंट या रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध को जांचने के लिए होता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि FWD फ्रंट व्हील ड्राइव, RWD रियर व्हील ड्राइव में क्या अंतर, बताइए। FWD मतलब फ्रंट व्हील ड्राइव, RWD मतलब रियर व्हील ड्राइव में क्या अंतर है? तो 94 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, FWD में इंजन अगले पहियों को RWD में पिछले पहियों को शक्ति देता है। ठीक है। नेक्स्ट आइए करा कि हाइड्रोलिक लिफ्टर का क्या काम है, बताइए। हाइड्रोलिक लिफ्टर का क्या काम है? तो 95 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाल्व ट्रेन में किसी भी गैप को खत्म करना। तो हाइड्रोलिक लिफ्टर का क्या काम है? तो वाल्व ट्रेन में किसी भी गैप को खत्म करना होता है। नेक्स्ट आइए करें कि ब्रेक कैपुलर स्लाइडर ब्रेक कैपुलर स्लाइडर पिन जाम होने का क्या होता है, बताइए। देखिए जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं सेट में वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल जो है ना बेहतरीन होते जा रहा है, तो इस बात को आप लोग समझिए। करें ब्रेक कैपुलर स्लाइडर पिन जाम होने का क्या होता है, बताइए। जाम होने पर क्या होगा? तो 96 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेक पैड का असमान से जो है ना घिसाव होता है। तो ब्रेक कैपुलर स्लाइडर पिन जाम होने पर ब्रेक पैड का असमान जो है ना घिसाव होता है। नेक्स्ट आइए करा कि गैस्केट और सील में मुख्य अंतर क्या है, बताइए। गैस्केट और सील में मुख्य अंतर क्या है? और भी ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए क्या होगा। तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गैस्केट दो स्थिर सतहों के बीच जबकि सील एक स्थिर और एक घूमने वाले हिस्से के बीच लगती है। तो याद रखिए कि गैस्केट दो स्थिर सतहों के बीच जबकि सील एक स्थिर और एक घूमने वाले हिस्से के बीच लगती है। नेक्स्ट आएगा कूलेंट का रंग हरा, नारंगी, गुलाबी क्यों महत्वपूर्ण है? कूलेंट का रंग हरा, नारंगी, गुलाबी क्यों महत्वपूर्ण है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, उसमें मौजूद विभिन्न रासायनिक ऊर्जाओं को इंगित करता है। नेक्स्ट आइए करा कि कार में सोलेनाइड का क्या कार्य है, बताइए। कार में सोलेनाइड का जो है ना क्या कार्य है? तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह एक विद्युत चुंबक है जो वाल्व या स्विच को जो है संचालित करता है। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है करा कि ड्राई इलेक्ट्रिक ग्रीस का उपयोग कहाँ किया जाता है, बताइए। डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत कनेक्टर्स और स्पार्क प्लग बूटरम पर जो है ना होता है। तो डाई इलेक्ट्रिक ग्रीस का उपयोग विद्युत कनेक्टर और स्पार्क प्लग बूट्स पर जो है ना किया जाता है। ठीक है। तो ये रहा प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और सभी से रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए आपको जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर अभी तक ग्रुप आप नहीं ज्वाइन किए तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। देखिए सारा जो है ना डिटेल सारा क्वेश्चन का दिया हुआ, तो जो भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और सारे क्वेश्चन को जो है ना पढ़िए। कि अगर मान लीजिए मेरा 43 नंबर क्वेश्चन गलत होते 43 नंबर क्वेश्चन को जो है ना अच्छे से पढ़िए कि हाँ जो पॉइंट है ना लिखा हुआ वो पॉइंट में क्या क्या दिया हुआ, ताकि आप आगे जो है ना और भी क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो इस प्रकार देखिए सारा डिटेल है। तो जितने लोग अभी तक बिहार पुलिस ड्राइवर का होमवर्क सीरीज नहीं ज्वाइन किए तो जब सभी लोग ज्वाइन कीजिए। देखिए इसमें जो है ना आपको देखिए बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए देखिए इस बुक से होमवर्क हम स्टार्ट कर दिए। आज संडे था तो आज होमवर्क नहीं दिया गया है, तो इसमें जो है 2 दिन का होमवर्क करवाया जा चुका है। तो ये जैसे ही बुक खत्म होगा तो उसके बाद ये बुक स्टार्ट होगा। और आप लोग को पता होगा कि प्लेटफॉर्म रेवेन्यू पब्लिकेशन का लगातार प्रैक्टिस सेट आ रहा है। तो ये जो दोनों बुक जो है ना अब खत्म होने का कगार पे है। तो दोनों बुक का जो है ना फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको इस ग्रुप में बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज में आपको सारा PDF दिया जाएगा। बाकी अधिकतर जो है ना लगभग आपका मतलब 20 प्रैक्टिस सेट आपको डाल दिया गया है। बाकी धीरे धीरे सारा प्रैक्टिस सेट आपको डाल दिया जाएगा। देखिए हमें जो है ना सबको लेके चलना है, शून्य से लेकर आगे जो रिजल्ट लेने तक है वो सारा सफ़र को तय करना है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई ब्रिलियंट भी है कोई मीडियम में भी है, तो हमें सबको लेकर के चलना है कि ताकि सभी को जो है ना फ़ायदा हो। तो सारा PDF विद सोल्यूशन के साथ दिया जाता है। आगे देखिए क्रेन पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट होने वाला है, और आज से देखिए आपका बिहार वाहन चालक जो है ना ट्रेड का जो क्वेश्चन आने वाला है 40 नंबर का, उसके लिए जो है ना प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का क्लास आ गया है। अगर आप लोग नहीं देखें सभी लोग जाके जरूर देखिए। और आपका जो है ये प्रैक्टिस सेट का जो है सेट 1 आपको डाल दिया गया ग्रुप में, तो आप जाके उसको जो है ना और भी उसमें डिटेल वगैरह सारा उसको पढ़ सकते हैं। और कल से जो है ना क्लास से पहले ही मतलब क्लास के समय ही आपको प्रैक्टिस सेट मतलब डेली एक प्रैक्टिस सेट इस बुक से दिया जाएगा। बाकी ये दोनों प्रैक्टिस सेट से तो PDF मिलेगा ही, तो इसको भी दिया जाएगा। आप लोग बना लीजिएगा, फिर क्लास को देख लीजिएगा, आपका सारा जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए, और ये जो है ना ट्रेड का भी सारा थ्योरी और सेक्शन को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। बाकी देखिए आगे जो आपको खाली दिख रहा है इसमें जो है ना जो भी न्यू प्रैक्टिस सेट आएगा आपको इसमें
ऐड किया जाएगा। तो आपको इसमें फ़ी कितना पे करना है, 99 रुपये फ़ी पे करना है। देखिए फ़ोनपे नंबर है 7549392490। इस नंबर पे पेमेंट करके जो है ना आप इसी पे व्हाट्सएप सेंड कर दीजिएगा स्क्रीनशॉट, आपको 10 मिनट के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए आपका जो भी लिखा हुआ है सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। 40 नंबर के लिए स्पेशल होमवर्क आपको दिया जाएगा, सारा कुछ करवाया जाएगा और मार्केट के सभी महत्वपूर्ण प्रकाशन से आपको प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। और सभी का जो है ना फुल डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको PDF मिलेगा। और यूट्यूब पे क्लास का जितने भी यूट्यूब पे क्लास आएगा सभी का PDF आपको इस ग्रुप में जो है ना प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जल्दी से ज्वाइन कीजिए, 99 रुपये फ़ी है। इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर का जो है ना व्हाट्सअप बना हुआ है, तो आप इसी नंबर 7549392490 पर पेमेंट करके और नंबर सेव करके जो है ना आप स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सभी लोग ज्वाइन कीजिए। और बाकी इस ग्रुप में टेस्ट होता है, आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं। बाकी अगर आपको देना है तो बाकी ग्रुप में ज्वाइन कीजिए और प्रैक्टिस सेट लगाइए और थ्योरी सेशन को पढ़िए, आपका सब कुछ जो है ना क्लियर हो जाएगा। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।